तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान के प्रमुख संशोधनों की चर्चा करेंगे कि क्या क्या हुआ है किस संशोधन में। सभी नहीं पढ़ने हमें एक सारे मतलब फर्जी सारे तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कुछ तो ऐसे ही हैं बिना काम के हैं, कुछ में इतना बेहतरीन काम नहीं हुआ है। जैसे आप लोग कुछ पढ़ोगे कि बार बार आप लोगों ने खुद ने किसी ने पढ़ा होगा कि लोकसभा और विधानसभा में SC ST को सीटों में आरक्षण कर दिया गया। हर बार क्या करते थे, 10-10 सालों के लिए बढ़ा देते थे। 10 साल में खत्म हुआ, फिर 1980 तक कर दिया, फिर 1990 तक कर दिया। तो ऐसे संशोधन हमें नहीं देखने हैं जो आते ही नहीं है, संविधान एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। हम उन संशोधनों की चर्चा करेंगे जो संविधान में है और जो पूछे भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला संशोधन तो याद रहना चाहिए, यानी हम बात करते हैं पहले संविधान संशोधन की। यार इसमें इतनी हो गई। चलो मैं बता दे रहा हूँ, केवल मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, आप लोग नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो पहला संविधान अगर संशोधन की बात करें हम, तो ये 1951 में हुआ। पहले संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि भू राजस्व और जमींदारी प्रणाली को इसके अंतर्गत जोड़ा गया, यानी उन्मूलन किया गया। भू राजस्व और जमींदारी प्रणाली का क्या किया गया, उन्मूलन किया गया। और इसे पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसके तहत इसमें सुधार किया गया, भू राजस्व प्रणाली और जमींदारी व्यवस्था। इसमें ये पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको सुधार किया गया, इसमें भू राजस्व प्रणाली एवं जमींदारी व्यवस्था में। ठीक है, इसके बाद एक के बाद 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956, 7th संविधान संशोधन 1956। ठीक है, इसमें कहा गया, ये ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात की गई। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, ये राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाएगा, भाषाई आधार पर किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें दूसरी बात ये भी कहेगी 7वें संविधान संशोधन 1956 में कि कोई भी एक व्यक्ति किन्हीं भी 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जो कि होता भी, आप लोगों को वर्तमान में भी पता होगा है कि 2 राज्यों के राज्यपाल कौन कौन से हैं। ठीक है, जगदीश मुखी भी वर्तमान में 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, और भी हैं, अभी रिमाइंड नहीं हो रहा है। तो 2 राज्यों के राज्यपाल हो सकता है, कोई भी एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये कथन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कहा गया। इसके बाद आपका आता है 8वां संविधान संशोधन 1960 आता है। कौन सा आता है, 8वां 1960, 8वां 1960 संविधान संशोधन। तो 8वें 1900 संविधान संशोधन में कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा है, इसमें जो सीटों का आरक्षण है वो 1960 से लेके कब तक कर दिया जाएगा, 1960 से लेके 1970 तक कर दिया जाएगा। 1960 से लेके 1970 तक कर दिया जाएगा। लेकिन ये संविधान संशोधन याद करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ऐसे ही मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे ही लगातार संशोधन होता रहा। ठीक है, 10-10 वर्षों के लिए संविधान में संशोधन कर दिया जाता था और कह दिया जाता था कि हम SC और ST की लोकसभा और विधानसभा में सीटों के लिए आरक्षण बढ़ा दे रहे हैं। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। तो पहली बार कब बढ़ाया गया, 1960 से 70 में, 8वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा। 9वां इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मुझे सारे हैं। ठीक है, 9वां भारत पाकिस्तान के अनुसार वो सीमा का वितरण था। ठीक है, उससे संबंधित है कौन सा, 9वां संविधान संशोधन। अगर हम 10वें की बात करें, ठीक है, 10वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वें 1961। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन कौन सा है, 1961। 10वां संविधान संशोधन में कौन सी बात की गई, 10वें संविधान संशोधन में कहा गया दादरा नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। जो अभी वर्तमान में दादरा नागर हवेली और दमनदीप, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे ना, अलग अलग थे दोनों, इन दोनों को एक कर दिया गया, मर्ज करके। ठीक है, अभी वर्तमान में, तो कब किया गया था आप सभी को पता होगा, कब किया गया बताइए, कमेंट में बताइएगा। दादरा नागर हवेली और दमनदीप को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया, पूरी डेट वगैरह सब बताना। ठीक है, आप लोगों से प्रश्न है मेरा, कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। तो पहले जब अलग अलग थे, तो सबसे पहले दादरा नागर हवेली को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया भारतीय संघ में, तो दादरा नागर हवेली को 10वें संविधान संशोधन, दादरा नागर हवेली, ठीक है, इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया। 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादरा नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, 12वां 1962 में हुआ, 12वें संविधान संशोधन 1962। इसमें क्या हुआ, इसमें जो गोवा था और दमनदीप था, उनको भारतीय संघ में शामिल किया गया। किस किस को, गोवा और दमनदीप को, गोवा एंड दमन व दीप,
ठीक है, इनको भारतीय संघ में शामिल किया गया। गोवा और दमनदीप, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अभी तक, हालांकि मैंने किसी एग्जाम में इतना देखा नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लेता है। अगला आपका है 13वां संविधान संशोधन, ये भी 1962 में हुआ। 1962 में लगातार 4 संशोधन होते रहे। 1962 में लगातार 4 संशोधन हुए। एक तो आपका हुआ 12वां, 13वां, 14वां, ठीक है, 11वां भी 1962 में ही हुआ था, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए लिखवाया नहीं। 13वें संविधान संशोधन 1962 के दौरान जो नागालैंड था, ठीक है, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? 13वें संविधान संशोधन के तहत। 13वें संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को किसका दिया गया? राज्य का दर्जा। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया 13वें संविधान संशोधन 1962 के तहत दिया गया, ठीक है। और इसके लिए विशेष उपबंध भी किसके तहत किए गए? 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 के तहत किए गए, ठीक है। देखिए 13वें संविधान संशोधन, मैंने 13वां संविधान संशोधन आपको बताया 1962 में नागालैंड को भारतीय संघ में शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद मैंने बता दिया इसको राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। इसके बाद 14वां संविधान संशोधन 1962 यानी 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 में पुडुचेरी जो था, पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया, इसको राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। इसके बाद 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 यानी 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया कि संसद जो है राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, राज्यों को बांट भी सकती है, एक राज्य को तोड़कर अलग भी कर सकती है। क्या किसमें कहा गया? 1966। इसी में शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब राज्य का क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उससे पहले पंजाब को पेप्सू के नाम से जाना जाता था, पेप्सू के नाम से, ठीक है। तो पंजाब राज्य का जो पुनर्गठन किया गया शाह आयोग की सिफारिश पर किया गया। इसमें ये संसद को अधिकार दिया गया राज्य निर्माण का, संसद राज्य निर्माण है ना, शॉर्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लिख देना संसद राज्य निर्माण। 21 में 1967 द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 22वें संविधान संशोधन 1969 में क्या हुआ? 22वें संविधान संशोधन 1969 में असम राज्य से मेघालय को अलग किया गया। असम से मेघालय को अलग किया गया। 34वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा क्या हुआ? जो 9वीं अनुसूची है यानी संविधान की 9th शेड्यूल्ड है जो, ठीक है, 9वीं अनुसूची है जिसमें आपका भू राजस्व एवं जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन संबंधित अधिकारों का वर्णन है, उसमें कुछ अधिनियम जोड़ दिए गए, ठीक है। लगभग 20 प्रावधान इसमें ऐड कर दिए गए 34वें संविधान संशोधन द्वारा। 20 प्रावधान किसमें? 9वीं अनुसूची में। 20 प्रावधान 9वीं अनुसूची में लगभग जोड़ दिए गए। 9वीं अनुसूची में 20 प्रावधान किससे संबंधित? भू राजस्व एवं भू पट्टेदारी व्यवस्था से संबंधित 20 अधिनियम जोड़ दिए गए। किसमें? इसके 34वें संविधान संशोधन 1974 के तहत 9वीं अनुसूची में जोड़ दिए गए। इसके बाद 35वें संविधान संशोधन 1976 मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। 35 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा, इसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सिक्किम को किसका दर्जा मिला? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद 36वां 1975, इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी है, जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो 36वां 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिल गया, यानी 16 मई, ये पूछा भी जाता है, सिक्किम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 16 मई 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 16 मई 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन सिक्किम को सह राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा मिला। इसके बाद 42वां, ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 42वां, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, वो इस संविधान संशोधन को लाई थी। इस संविधान संशोधन का मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो लोकतंत्र पर पड़ता है ना, उल्टा प्रभाव, अपोजिट, क्योंकि इंदिरा गांधी को आप लोग जानते हो आयरन लेडी कहा जाता है। उन्होंने सारा उलटफेर कर दिया, जितनी भी चीजें थी उनको उलटफेर कर दिया। जैसे एक तो कुल मिला के इसमें इतना संशोधन हुआ, मैं आपको बताऊं, याद आ गया, इतना संशोधन हुआ, लगभग 59 प्रावधान जोड़े गए। इस संशोधन में कितने? 59 प्रावधान जोड़े गए, 59 चीजें जोड़ी गई। इसलिए इस संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है।
42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को लघु संविधान या मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। किस संशोधन को? 42 में 1976। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने क्या क्या चीजें लाई इसमें बता रहा हूं आपको। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो आपका लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 से कितना कर दिया, 1 वर्ष बढ़ा दिया। इन्होंने कहा जो आपातकाल लगेगा, आपातकाल पर मंत्रिमंडल की सिफारिश नहीं ली जाएगी, आपातकाल पर प्रधानमंत्री की सिफारिश ली जाएगी, क्योंकि ये खुद प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इन्होंने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आंतरिक अशांति नामक शब्द जोड़ दिया आपातकाल में। आंतरिक अशांति के आधार पर ये पहली बार आपातकाल को इन्होंने घोषित कर दिया था, आपको पता है 1978 में। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी 1975 में। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इसके बाद कुछ अच्छी चीजें हुई, जैसे कुछ अच्छी चीजें क्या हुई, जैसे आपको पता है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता नामक 3 शब्द जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसी संशोधन के तहत ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के तहत? 51A के तहत। 51A के तहत जोड़ा गया 51A। बहुत मुश्किल है घर पे वीडियो बनाना दोस्तों, कहीं बर्तनों की आवाज़ तो कहीं ठक ठक की आवाज़, आप लोग समझ सकते हो स्ट्रगल इस समय। इसीलिए मन नहीं होता है वीडियो बनाने का, मैं आप लोगों के सामने जाहिर कर देता हूँ, क्योंकि वादा तो कर देता हूँ लेकिन घर पे इतना शोर होता है, जॉइंट फैमिली है, कुछ ना कुछ तड़क पड़क सब्जी वाला लो, टमाटर लो, प्याज समझ रहे हैं बात को। तो अब धीरे धीरे सही होगा सिस्टम, मज़ा नहीं आता यार ऐसे पढ़ाने में दोस्तों। ठीक है, ऐसा लगता है कि यहीं पर रद्द कर दूँ, लेकिन चलो कंप्लीट कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए विश्राम ले लेता हूँ वीडियो को। देखिए दोस्तों, आगे के संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कहा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आ गई, यानी जनता पार्टी की सरकार आ गई। इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तो उन्होंने 42वें संविधान संशोधन में जितनी भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए ये संशोधन लाए 44वां। इसके तहत उन्होंने जितनी भी चीजें इंदिरा गांधी जी ने गलत की थी उनको फिर से सही किसने कर दिया? इन्होंने कर दिया मोरारजी देसाई ने, जनता पार्टी की सरकार आई थी इसमें। ठीक है, तो इसमें कर दिया गया, इसमें बोला गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगाया गया था ना, तो आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 6 वर्ष से कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। तीसरी चीज इसमें ऐड की गई, इसमें कहा गया कि जो संपत्ति का अधिकार है ना, राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर किसमें बना दिया गया? कानूनी अधिकार में बना दिया गया। यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। किस संविधान संशोधन के तहत? 44 में 1978 के तहत संविधान संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसके बाद इसमें यह भी कहा गया कि जो आपातकाल आता है, आपातकाल अगर इमरजेंसी घोषित की जाएगी, देश में इमरजेंसी की घोषणा की जाएगी, तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं की जाएगी, मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। यानी पूरे मंत्री लोग क्या करेंगे? आपस में डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज ये भी कही गई। फिर इसमें ये भी कहा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में कि राष्ट्रपति जो है, अगर राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल है जो है मंत्रिपरिषद है, वो पूरा एक प्रस्ताव भेजती है, तो राष्ट्रपति के पास एक पुनर्विचार का मौका होगा। मतलब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस उस प्रस्ताव को भेज सकता है। ठीक है, ये इसमें कहा गया। तो इसमें भी काफी सारे संशोधन हुए थे 44 में। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल को जोड़ा गया। दल बदल कानून को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत कहा गया 61 में 1989 के तहत कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो मतदान की आयु है, मतलब अगर आपको लोकसभा और विधानसभा में चुनाव वोटिंग करने जाना है तो मतदान की आयु कितनी घटाकर कर दी गई? 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई 71वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। इसके बाद 1969 1991 यानी 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा क्या हुआ? जो दिल्ली था, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली था, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया इसके तहत। ठीक है, और दिल्ली को एनसीटी का दर्जा मिला, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को है ना, दिल्ली से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, लिख नहीं पा रहा हूँ जल्दी की वजह से। 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या हुआ? 70वें संविधान संशोधन 1992 में कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में पहले जो केवल राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, इसमें कहा गया कि अब राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भी भाग ले सकते हैं। किसमें कहा गया? 17 में, दिल्ली प्लस पुडुचेरी, दिल्ली प्लस पुडुचेरी। इसके बाद आपका आता है 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 और
71, 73, 74, हाँ 73, 74 ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 71 भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 71 में भाषाएं हैं, ठीक है, भाषाएं आपकी 3 अनुच्छेदों में थी, एक तो 21, एक 71, एक 71 और एक 92, ठीक है। 21 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई और 92 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई, ठीक है। ये तो याद रखना है आप लोगों को। 71 में संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन सी भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आपसे प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, आप लोगों से प्रश्न है। अगला 73 में संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग 9। इसके द्वारा पंचायतों को जोड़ा गया। भाग 9 में किसको जोड़ा गया? पंचायतों को। पंचायतों से विषय कितने हैं? 29 विषय दिए गए। इसमें 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? स्थानीय स्वशासन यानी राज्य सरकार को। 74 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग 9 का यानी 9th ए, हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में 9th ए बोलते हैं, पार्ट 9 नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिका को जोड़ा गया। इसमें किसको? नगर पालिका। नगर पालिका, इसके लिए कितने विषय आरक्षित कर दिए गए? 18 विषयों पर कानून कौन बना सकती है? नगर पालिका। इसके बाद 84 में संविधान संशोधन 2001, 84 में संविधान संशोधन 2001 में क्या हुआ? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब तक पॉज कर देखिए दोस्तों, कुछ संशोधन और बचे हुए हैं। जैसे 84 में संविधान संशोधन 2001 है। 84 में संविधान संशोधन 2001 के द्वारा कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2026 तक मान लो जो सीटें हैं वो सीटें उतनी ही रहेंगी, उन सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्या कहा गया? लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों में 2026 तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये कहा गया 84 में संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। 86 में संविधान संशोधन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है। 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान का किया गया। 3 जगह पर किया गया। मौलिक अधिकारों में 21A में कहा गया कि 6 से क्लास 6 से मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, है ना, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सरकार का उत्तरदायित्व होगा, सरकार का, है ना। तो फिर इसके बाद इसमें बोला गया डीपीएसपी में बोला गया अनुच्छेद 46 में कि भाई 0 से 6 वर्ष तक, है ना, इसमें बोला गया 6 से 14 वर्ष। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों में बोला गया 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद मौलिक कर्तव्यों में 51A में बोला गया, 51A में क्या बोला गया? 51A में कहा गया कि प्रत्येक माता पिता एवं उसके संरक्षक का यह कर्तव्य होगा, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी होगी कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराए। यानी शिक्षा संबंधी सुधार किसमें किया गया? 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया। फिर इसके बाद 89 में संविधान संशोधन 2003 आया। 89 में संविधान संशोधन 2003 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 91 और 91, 92, 97, 99, 100, हमें 105 तक टोटल समझने हैं, ठीक है। हमें टोटल 105 तक समझने हैं। अभी जो लेटेस्ट आपका संशोधन है वो 105 का 2021 है, ये हमें समझना है। तो 89 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया 89 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। 2003 इसके दौरान क्या किया गया? इसके दौरान आपको बोला गया कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उसमें कुल मंत्रियों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है, जो लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, उनसे 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों, मंत्रियों सहित सदस्यों की संख्या लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके 15% से अधिक नहीं हो सकती। 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कहा गया। इसमें यह भी कहा गया, दल बदल कानून जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते होंगे तो मैं कभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। दल बदल कानून में इससे संबंधित कहा गया कि यदि 1/3 यानी 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य किसी पार्टी को जोड़कर दल बदल करते हैं, दल का बदल करते हैं, तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में क्या हुआ? 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में 22 भाषाएं टोटल, मतलब जितनी पहले 18 थी, फिर 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इसके बाद 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार में जगह मिली और सहकारी समितियां जो थी इनके लिए अलग से एक भाग भी बनाया गया। कौन सा भाग?
9 का बी, ठीक है, 9th बी भाग का निर्माण हुआ 97/2011 के द्वारा। 99/2014 के द्वारा, 99/2014 इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा ये जो सरकार थी, मोदी जी थे, कोलोजियम प्रणाली के आधार पर कोलोजियम प्रणाली को हटाकर न्यायिक नियुक्ति आयोग लाए थे, न्यायिक नियुक्ति आयोग लाए थे, जिसका खारिज कर दिया गया था इसको। ये बहुत अपमानजनक बात थी, न्यायिक नियुक्ति आयोग। फिर इसके बाद 100वां संविधान संशोधन 2015 आया, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015। इसके तहत भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का हस्तांतरण किया गया, भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का हस्तांतरण। फिर इसके बाद 101 संविधान संशोधन 2016 आया। ये 102 101 तो सबको पता होगा, 101 में क्या किया गया, जीएसटी से संबंधित है ये, यानी सभी अप्रत्यक्ष करों को, सत्ता अप्रत्यक्ष करों को हटाकर जीएसटी लाया गया। फिर 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी जिसे हम बोलते हैं ओबीसी, ओबीसी को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019, 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा कहा गया कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, सामान्य वर्ग के जितने भी गरीब लोग हैं, उनको 10% क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस जिसे आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस, जिसे आप लोग बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। फिर 104वां संविधान संशोधन 2020 लेटेस्ट, मतलब 2020 में क्या होगा, इसमें कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में है जो मनोनीत सदस्य होते हैं, और मनोनीत और एंग्लो इंडियन, उनके पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब मनोनीत और एंग्लो इंडियन लोग नहीं रखे, मतलब एंग्लो इंडियन का पद ही समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में और राज्य विधानसभा के अंतर्गत कहा गया कि हम एंग्लो इंडियन जो है उनके पद को समाप्त करते हैं, कि संविधान संशोधन 104 के तहत। 105 में कहा गया, 105 में संविधान संशोधन, ये लेटेस्ट है, इसमें कहा गया कि जो राज्य है, राज्य शैक्षणिक और जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको मतलब समाज देखेगा, उनको निर्धारण करेगा कि कौन से लोग इसके अंतर्गत आते हैं। ये राज्य का उत्तरदायित्व होगा कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग कौन हैं। ये सारे आपके संविधान संशोधन खत्म हुए। एक बार मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा, आप लोग उससे डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से लिख दूंगा, आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।